बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, इफ़ साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/5 एंड साइन बीटा इज़ इक्वल टू 12/13 वेयर अल्फ़ा ग्रेटर दैन π/2 एंड लेस दैन पाई एंड बीटा लेस दैन पाई एंड ग्रेटर दैन π/2। ठीक है, तो फाइंड हमने करना है साइन। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक्चुअली अल्फ़ा ग्रेटर देन π/2 और लेस देन पाई, इसका मतलब है अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और बीटा ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई, इसका भी मतलब है कि बीटा हमारे पास क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना। मैं सबसे पहले लिखती हूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला ओपन करते हैं, साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा, प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा, कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब स्टूडेंट्स हमें वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा भी गिवन है, साइन बीटा भी गिवन है, बट कोसाइन बीटा भी अननोन है एंड कोसाइन अल्फ़ा भी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फाइंड खुद करना है। तो इसको फाइंड किस तरह करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/5 साइन बीटा इज़ इक्वल टू 12/13। तो साइन अल्फ़ा से अब मैं कोसाइन अल्फ़ा ले सकती हूँ। देखें, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा को सेपरेट करूँ तो क्या आ गया, इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देती हूँ। सो कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 4/5, इसका स्क्वायर आ गया। तो कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या आ गया, 1 माइनस 16/25। 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। अब राइट साइड पे एलसीएम लेंगे, कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 25, न्यूमरेटर में आ गए 25 माइनस 16। सो कोसाइन स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 और 25। अब यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, बट हमें क्या रिक्वायर्ड है, कोसाइन अल्फ़ा। तो इसके लिए मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेती हूँ। स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस के साथ। तो कोसाइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कोसाइन अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आ रही है, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ। अब हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि पॉजिटिव लेनी चाहिए या नेगेटिव। तो देखिए अल्फ़ा हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा, और सेकंड में कोसाइन क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव होता है। तो इसीलिए हम लोग कोसाइन की कौन सी वैल्यू लेंगे, जो नेगेटिव है। सो कोसाइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस 3/5। किस तरह आया, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो कोसाइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस 3/5। अब मैं कोसाइन बीटा फाइंड करती हूँ। तो उसके लिए सेम यही आइडेंटिटी लिखते हैं, लेकिन बीटा टर्म में। ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर मैंने कोसाइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू लेनी है तो क्या आ जाएगा, कोसाइन स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, 12/13। सो कोसाइन स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। कोसाइन स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 एंड 13 स्क्वायर 169। तो अब राइट साइड पे मैं क्या करती हूँ, एलसीएम लेती हूँ। सो कोसाइन स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू 169। तो न्यूमरेटर में आ गया 169 माइनस 144। तो कोसाइन स्क्वायर बीटा इज़ इक्वल टू, न्यूमरेटर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ दोनों टर्म्स को तो आंसर आएगा 25 डिवाइडेड बाय 169। अब ये कोसाइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू है, बट हमें क्या रिक्वायर्ड है, कोसाइन बीटा। तो इसके लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट
मैं इसी स्टेप में स्क्वायर रूट पुट कर रही हूँ। तो मेरे पास कोसाइन बीटा क्या आ गया, प्लस माइनस 5/13। अब जिस तरह हमारे पास कोसाइन अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आई थी, ऐसे ही कोसाइन बीटा की भी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इनमें से एक सिलेक्ट करनी है। तो देखें बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। इसका मतलब है बीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है। तो हम लोग यहाँ पे कोसाइन बीटा की नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। एज बीटा लाइज in second quadrant, so cosine will be negative। अगर कोसाइन नेगेटिव है तो इससे हमारे पास कोसाइन की वैल्यू क्या आ गई, कोसाइन बीटा इज इक्वल टू -5/13। अब हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई। साइन अल्फ़ा साइन बीटा गिवन है, और कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा की मैंने फाइंड कर ली है। अब सिंपली हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये चारों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखते हैं दोबारा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज़, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5, कोसाइन बीटा इज इक्वल टू -5/13, प्लस का साइन कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 5 20, डिनोमिनेटर में आ गया 5 × 13 इज इक्वल टू 65। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन इधर आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखें माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 × 12 इज इक्वल टू 36। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 × 13 इज इक्वल टू 65। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ गया 65, और न्यूमरेटर में आ गया -20 -36। तो इन दोनों टर्म्स को अगर ऐड करें तो आंसर क्या आता है, -56 डिवाइडेड बाय 65। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -56 डिवाइडेड बाय 65। अब नेक्स्ट मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ, कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पे मैंने इन चारों की वैल्यूज़ पुट करनी है, और वो वैल्यूज़ हमें पता है। सो आई राइट हेयर सिंस साइन अल्फ़ा is equal to 4/5, sin beta is equal to 12/13, cosine alpha is equal to -3/5 and cosine beta is equal to -5/13। अब सिंपली ये चारों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5, कोसाइन बीटा इज इक्वल टू -5/13, माइनस का साइन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 × 5 15 डिवाइडेड बाय 5 × 13 इज इक्वल टू 65, माइनस का साइन 4 × 12 48, डिनोमिनेटर में आ गया 5 × 13 इज इक्वल टू 65। अब इन दोनों टर्म्स का अगर एलसीएम ले तो एलसीएम आएगा 65, सो 15 - 48
सो कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाय 65। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट हेयर टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सिंपली क्या करते हैं, इनके फॉर्मूले ओपन कर देते हैं। सो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा, इधर प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस आ गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये चार वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है और वो यहाँ हमें मालूम है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा। सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। साइन अल्फ़ा किसके इक्वल है, 4/5। कोसाइन बीटा इज इक्वल टू -5/13 प्लस का साइन कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13। अब डिनोमिनेटर में वैल्यूज पुट करते हैं। कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5 कोसाइन बीटा इज इक्वल टू -5/13 माइनस का साइन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म्स को। 4 इंटू -5 इज इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 13 इज इक्वल टू 65। माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 12 36 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 13 इज इक्वल टू 65। माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 5 15 डिनोमिनेटर में आ गया 65 माइनस का साइन 4 इंटू 12 48 डिनोमिनेटर में आ गया 65। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेपरेट हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो न्यूमरेटर में एलसीएम आ गया 65 -20 -36। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 65 15 -48। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किस पे डिवाइड हो रहे हैं, 65 पे, तो इनको कट कर दिया, रिमेनिंग टर्म्स आ गई। -20 -36 इज इक्वल टू -56 डिवाइडेड बाय 15 -48 इज इक्वल टू -33। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, सो 56 डिवाइडेड बाय 33 दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। थर्ड पार्ट भी हो गया। अब इसका हम लोग फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिखती हूँ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब साइन अल्फ़ा साइन बीटा कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए, तो वो हमें पता है। हेयर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13 कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5 एंड कोसाइन बीटा इज इक्वल टू -5/13। अब सिंपली ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो साइन अल्फ़ा क्या है हमारे पास 4/5, कोसाइन बीटा क्या है -5/13 माइनस का साइन कोसाइन अल्फ़ा किसके इक्वल है -3/5 इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13।
4 इंटू -5 इज इक्वल टू -20, 5 इंटू 13 इज इक्वल टू 65, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36, डिनोमिनेटर में आ गया 5 इंटू 13 इज इक्वल टू 65। अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लें तो क्या आ गया 65 -20 प्लस 36। अब न्यूमरेटर में अगर हम लोग दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 16 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 65। ये हमारे पास आंसर आ गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। पार्ट नंबर 4 भी हो गया। अब इसका हम लोग पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा। सो कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा, यहाँ माइनस का साइन है, इधर पॉजिटिव आ गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब सिंपली हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। हेयर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5, साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13, कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5 एंड कोसाइन बीटा इज इक्वल टू -5/13। ये चारों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, कोसाइन अल्फ़ा किसके इक्वल है -3/5, कोसाइन बीटा इज इक्वल टू -5/13 प्लस का साइन, साइन अल्फ़ा 4/5 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 5 15, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 13 इज इक्वल टू 65 प्लस 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48, डिनोमिनेटर में आ गया 5 इंटू 13 इज इक्वल टू 65। अब एलसीएम ले तो एलसीएम 65 आ गया और न्यूमरेटर में 15 प्लस 48। 15 में अगर हम लोग 48 ऐड करें तो आंसर आएगा हमारे पास 63 और डिनोमिनेटर में क्या है 65। सो दिस इज़ आवर आंसर कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 65। अब नेक्स्ट इसका 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। सो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर फॉर्मूला ओपन करूँ तो क्या आता है, साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा, डिनोमिनेटर में आ गया कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। हेयर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5, साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13, कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5 एंड कोसाइन बीटा इज इक्वल टू -5/13। ये चारों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन अल्फ़ा क्या है 4/5, कोसाइन बीटा इज इक्वल टू -5/13, माइनस का साइन, कोसाइन अल्फ़ा -3/5, साइन बीटा 12/13। डिनोमिनेटर में वैल्यूज पुट करेंगे, कोसाइन अल्फ़ा -3/5, कोसाइन बीटा -5/13 प्लस का साइन, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन बीटा 12/13 प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू 5 -20 डिवाइडेड बाय 65, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36, डिनोमिनेटर में 65, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48,
65, इसके डिनोमिनेटर में इधर भी 65। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ गया 65 -20 + 36। एलसीएम लिया 65, 15 + 48। 65 से 65 कैंसिल हो गया, सो -20 + 36 डिवाइडेड बाय 15 + 48। अब 36 में से अगर 20 को माइनस करें तो आंसर आएगा 16। डिनोमिनेटर में इन दोनों टर्म्स को ऐड करें तो आंसर आ गया 63। दिस इज़ टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का रिमेनिंग पार्ट है। इन विच क्वाड्रेंट्स डू द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर्स अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा लाए। ठीक है, तो हम लोगों ने बताना है अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए और अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए जो हमारे पास एंगल्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाए करेंगे, उनकी टर्मिनल साइड्स। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अगर मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की टर्मिनल आर्म बतानी है तो सबसे पहले 4 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई थी स्टूडेंट्स हमारे पास, -56 डिवाइडेड बाय 65। कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, -33 डिवाइडेड बाय 65। एंड टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई, 56 डिवाइडेड बाय 33। अब देखें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस में, इसका मतलब है ये लेस देन 0 है। कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस में, इसका मतलब ये भी लेस देन 0 है। लेकिन टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था टेंजेंट हमारे पास किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, और एक टेंजेंट हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब टेंजेंट और को टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बट साइन और कोसाइन क्या नेगेटिव है। ठीक है, तो देखें साइन की और कोसाइन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, और टेंजेंट की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब है हमारे पास जो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए जो टर्मिनल साइड है एंगल की वो किस में लाई करेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। सो टर्मिनल साइड ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा lies in third quadrant where sine and cosine are negative but tangent is positive. स्टूडेंट्स क्योंकि टेंजेंट हमारे पास फर्स्ट में भी पॉजिटिव है, थर्ड में भी, हम लोगों ने इसको थर्ड क्वाड्रेंट ही क्यों चूज़ किया। देखें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे साइन और कोसाइन तो पॉजिटिव हैं, इसीलिए हमारे पास तो साइन और कोसाइन की वैल्यूज़ क्या आ रहे थे, नेगेटिव आ रहे थे, और वो कहाँ पे होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए हम लोगों ने थर्ड क्वाड्रेंट चूज़ किया। ठीक है, अब मैं अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए चेक करती हूँ। अब नेक्स्ट मैं चेक करती हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए, 4 अल्फ़ा माइनस बीटा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू लिखती हूँ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 16/65, कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 63/65 एंड टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 16/63। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो तीनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स ग्रेटर देन 0।
और साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होते हैं? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तमाम हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं. सो द टर्मिनल साइड of alpha minus beta lies in first quadrant where all trigonometric functions are positive. आर पॉजिटिव. इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ. आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया. अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.